नाज़रीन, ईरान के इसराइल पर ताज़ा मिसाइल हमलों ने मशरिक़ वस्ती में एक बार फिर एक बड़ी जंग के आगाज़ के खदशात को जन्म दिया है। इसराइली हुकाम का कहना है कि 1 अक्टूबर की शाम ईरान की जानिब से इसराइल में मुख्तलिफ मकामात पर 200 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए। ईरान के पासदाराने इनकलाब ने दावा किया कि उसके 90% मिसाइल अपने अहदाफ तक पहुँचने में कामयाब रहे। इसराइल के वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू ने इस हमले को ईरान की बड़ी गलती करार देते हुए कहा कि उसे इसके नताइज को भुगतना होगा। मौजूदा सूरत हाल में दोनों ममालिक अपने अपनी जगह पर बज़ाहिर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो मजबूत हैं। तो सवाल ये है कि आखिर इनमें से अस्करी एतबार से ज़्यादा ताकतवर कौन है? ईरान और इसराइल के दरमियान तकरीबन 2152 किलोमीटर का ज़मीनी फासला है और ईरान ने वहाँ तक अपने मिसाइल पहुँचाकर ये तो साबित कर दिया कि जिस मिसाइल प्रोग्राम पर वो काफ़ी अरसे से काम कर रहा है इसमें काफ़ी तरक्की हुई है। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को मशरिक़ वस्ती में सबसे बड़ा और मतनुआ समझा जाता है। सन 2022 में अमेरिकी सेंट्रल कमांड के जनरल केनेथ मैकेनेजी ने कहा था कि ईरान के पास 3000 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल हैं, जबकि दूसरी जानिब इस बात की कोई हतमी तस्दीक नहीं कि इसराइल के पास कितने मिसाइल हैं। लेकिन ये बात वाज़ेह है कि मशरिक़ वस्ती में अगर किसी मुल्क के पास जदीद तरीन मिसाइलों का ज़ख़ीरा है तो वो इसराइल है। मिसाइलों का ये ज़ख़ीरा इसराइल ने गुज़श्ता 6 दहाइयों में अमेरिका समेत दीगर दोस्त ममालिक के साथ अपने इश्तराक या अपने तौर पर मुल्क में ही तैयार किए हैं। CSIS मिसाइल डिफेंस प्रोजेक्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल कई मुल्कों को मिसाइल बरामद करता है। इसराइल के मशहूर मिसाइलों में डेलाइला, जिब्राइल, हारपून, जेरिको 1, जेरिको 2, जेरिको 3 और पोपाई शामिल है। लेकिन इसराइल की दिफा की रीढ़ की हड्डी इसका आयरन डोम सिस्टम है, जो किसी भी किस्म के मिसाइल या ड्रोन हमले को बर वक्त रोकने की सलाहियत रखता है। नाज़रीन, इसराइली मिसाइल डिफेंस इंजीनियर के मुताबिक आयरन डोम की तरह का दुनिया में कोई और दिफाई निज़ाम नहीं है और ये बहुत कारआमद शॉर्ट रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। जबकि दूसरी तरफ ये भी एक हकीकत है कि ईरान इसराइल से बहुत ज़्यादा बड़ा मुल्क है और उसकी आबादी इसराइल से 10 गुना ज़्यादा है। लेकिन इस फ़र्क से ये अंदाज़ा लगाना कतई दुरुस्त नहीं होगा कि ईरान फ़ौजी हिसाब से इसराइल से ज़्यादा ताकतवर मुल्क है। इसराइल ईरान से कहीं ज़्यादा रकम अपने दिफाई बजट की मद में खर्च करता है और उसकी सबसे बड़ी ताकत भी यही है। अगर ईरान का दिफाई बजट 10 अरब डॉलर के करीब है तो इसके मुकाबले में इसराइल का बजट 24 अरब डॉलर से भी ज़्यादा है, जहाँ ईरान की आबादी इसराइल से कहीं ज़्यादा है। इसी तरह इसके हाजिर सर्विस फ़ौजी भी इसराइल के मुकाबले में तकरीबन 6 गुना ज़्यादा है। ईरान के फ़ाल फ़ौजियों की तादाद 6,10,000, जबकि इसराइल के ऐसे फ़ौजियों की तादाद 1,70,000 है। इसराइल के पास जिस चीज़ की बरतरी है वो इसकी एडवांस टेक्नोलॉजी और बेहतरीन जदीद लड़ाका तैयारों से लैस फ़ज़ाइया है। इसराइल के पास 241 लड़ाका तैयारे और 48 तेज़ी से हमला करने वाले हेलीकॉप्टर हैं, जबकि ईरान की अगर बात करें तो ईरान के पास जंगी तैयारों की तादाद 186 है और इसके बेड़े में सिर्फ 13 जंगी हेलीकॉप्टर मौजूद है। दोनों ममालिक ने अभी तक अपनी बहरी अफवाज की ज़्यादा सलाहियतों का मुजाहरा तो नहीं किया, लेकिन अगरचा वो जदीद बुनियादों पर ना भी हो, फिर भी ईरान की बहरी फ़ौज के पास 101 जहाज़, जबकि इसराइल के पास 67 बहरी जहाज़ मौजूद हैं। ईरान ने इराक के साथ जंग के बाद से अपने मिसाइल सिस्टम और ड्रोन्स पर ज़्यादा काम किया और शॉर्ट और लॉन्ग रेंज मिसाइल और ड्रोन्स बनाए, जो कि मुबैना तौर पर इसने मशरिक़ वस्ती में अपने हरीफों को भी मुहैया किए हैं। हौसियों की तरफ से सऊदी अरब पर दागे मिसाइलों के तज्ज़िये से ये भी मालूम होता है कि वो ईरानी साख्त के थे। ईरान के मिसाइलों में शहाब-1 मिसाइल है जिसकी रेंज 300 किलोमीटर है, जबकि उसी का दूसरा विजन शहाब-2 500 किलोमीटर तक मार कर सकता है। शहाब सीरीज़ का तीसरा मिसाइल शहाब-3 2000 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखता है। नाज़रीन, इसके अलावा ईरानी मिसाइलों में 700 किलोमीटर तक मार करने वाला जुल्फ़िकार, 750 किलोमीटर तक मार करने वाला कायम-1 भी शामिल है। ईरान के मिसाइलों में एक अहम इजाफा फतह 110 हाइपरसोनिक मिसाइल है, जो 300 से 500 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत भी रखते हैं। अगरचे ईरान ने सैकड़ों मिसाइल इसराइल पर दागे हैं, लेकिन दूसरे मुल्क में जाकर गोरिल्ला ऑपरेशन करने का ज़्यादा तजुर्बा इसराइल का है और वो हमेशा ही इसी में कामयाब हुआ है। लेकिन जब बात होती है दोनों ममालिक के दरमियान मुमकिन जंग की, तो ईरान के रकबे और फ़ौज में ज़्यादा तादाद को देखते हुए ये साफ नज़र आता है कि इसराइल ऐसा नहीं करेगा। इसकी बरतरी फ़ज़ाई ताकत, मिसाइल और ड्रोन से, और अगर इसने रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया तो मुमकिन तौर पर उन्हीं के ज़रिए ही करेगा। वैसे माजी में ईरान के हाई प्रोफाइल फ़ौजी और सिविलियन शख्सियात भी इसी तरह के हमलों में शहीद की गई।
اگرچہ اسرائیل نے اکثر اوقات اس کا باقاعدہ اعتراف نہیں کیا، لیکن اس سے انکار بھی نہیں کیا۔ اس جنگ کا ایک اور پہلو سائبر اٹیک بھی ہو سکتا ہے، اور اس جگہ اسرائیل کافی کمزور لگتا ہے۔ وجہ صاف یہ ہے کہ ایران کا دفاعی نظام اسرائیل کے دفاعی نظام جتنا ایڈوانس نہیں ہے، اس سے اسرائیل کے نظام پر سائبر حملہ زیادہ آسان ہے۔